जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। ठीक है बच्चे, कोऑर्डिनेट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। याद रखिए, इसके पहले मैंने पूरा कोऑर्डिनेट आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ा दिया है और ये सारे ऑब्जेक्टिव जो पूछे गए हैं, सभी ऑब्जेक्टिव को मैं लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन से लिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव आएगा। हालांकि एक वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव कवर तो नहीं होगा, 2 से 3 वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव का बनाऊंगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव जो भी पूछा जाएगा इसी से पूछा जाएगा और इसी टाइप का पूछा जाएगा बच्चों। तो मैंने उन सभी ऑब्जेक्टिव को कलेक्ट किया है। तो चलिए, समय को न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। लेकिन इससे पहले उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे पूरे वीडियो को देख लिया होगा, पीछे वाले कोऑर्डिनेट के सभी वीडियो को, तब जाकर ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और जो वीडियोज है उनको देख लीजिएगा तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या कहा गया है कि प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। देखिएगा, तो देखिए बच्चों, ये एक्स डैश है और ये है वाई, ये है वाई डैश, और हम सब जानते हैं ये मूल बिंदु है। ठीक है, यहाँ बोला प्रथम पाद, ये प्रथम पाद है, ये द्वितीय पाद है, ये तृतीय पाद है, ये चतुर्थ पाद है। ठीक है बच्चों, और ये इस साइड प्लस रहता है, इधर माइनस रहता है, इधर प्लस रहता है, इधर माइनस रहता है। तो प्रथम पाद में दोनों जो आता है वो प्लस का चिन्ह आता है, द्वितीय पाद में एक्स माइनस में आता है, वाई प्लस में आता है, तृतीय पाद में एक्स भी माइनस में रहता है, वाई भी माइनस में रहता है, और चतुर्थ पाद में एक्स प्लस में रहता है, वाई माइनस में रहता है। तो ये कुछ शर्त है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बोला गया कि प्रथम पाद में एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक्स अक्ष से दूरी, ये एक्स अक्ष है, तो ये एक्स अक्ष से दूरी, ये दूरी जो मान कहलाएगा, ये खरा मान एक्स अक्ष से दूरी। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है एक्स वाई, तो एक्स वाई का एक्स अक्ष से दूरी ये खरा लाइन होता है। तो इस खरे लाइन को हम लोग कहते हैं बच्चों कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। तो एक्स अक्ष से दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कोटि कहते हैं। और वाई अक्ष से दूरी को भुज। देखिए, एक्स अक्ष को कहते हैं भुज और वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं बच्चों? भुज, और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। लेकिन जब दूरी का जिक्र हो तो एक्स अक्ष से दूरी कहलाएगा कोटि और वाई अक्ष से दूरी कहलाएगा बच्चों भुज। ठीक है, तो हम लोगों को बोला है एक्स अक्ष से दूरी, तो 100% जवाब कोटि होगा। तो यह ऑप्शन होगा बी हम लोगों का सही। ठीक है बच्चों, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है -4 3 किस चतुर्थांश है, इसका कौन सा पाद होगा। तो देखिए, -4 3 है, माइनस प्लस का चिन्ह। ठीक है, माइनस प्लस कहाँ है, अगर आप देखिएगा तो माइनस प्लस में 2 नंबर में द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसका आंसर होगा बच्चों द्वितीय पाद। क्या होगा आंसर? द्वितीय पाद। किस चतुर्थांश में होगा -2 3, या किस पाद में होगा -2 3? तो द्वितीय पाद में। ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन को गौर करिए। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो एक्स अक्ष से दूरी है, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, उससे दूरी क्या कहलाती है बच्चों? कोटि कहलाती है। तो निश्चित तौर से वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी बच्चों? वाई अक्ष से दूरी कहलाएगी भुज। वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी बच्चों? भुज कहलाएगी। ठीक है, जब वाई अक्ष से दूरी यहाँ भुज कहलाएगी तो यहाँ तो भुज है ही नहीं, भुज है बच्चों नहीं है, तो क्या कहलाएगी आप ध्यान दीजिए। तो भुज कहलाती है। तो जो भुज होता है बच्चों क्या होता है? भुज कहते हैं किसको, ध्यान दीजिए। भुज होता है ये एक्स वाई हो ना बच्चों, एक्स को कहते हैं हम लोग भुज और वाई को कहते हैं कोटि। ठीक है, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है बच्चों? भुज कहलाती है। भुज का मान क्या होता है? एक्स निर्देशांक होता है। क्या होता है? एक्स निर्देशांक। तो इसका ऑप्शन होगा हम लोग का ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। यानी वाई अक्ष से दूरी कहलाती है भुज, और भुज किसको कहते हैं? एक्स के मान को, और कोटि किसको कहते हैं? वाई के मान को। देखिए, इसके पहले जो हम लोगों ने बनाया उसमें कोटि दिया हुआ था। ठीक है, अब कोटि नहीं देके कोटि की जगह वाई निर्देशांक भी हम लोग, क्योंकि वाई के निर्देशांक को हम लोग कहते हैं कोटि। और यहाँ पर आपको भुज नहीं दिया, भुज के बदले क्या दे दिया? एक्स निर्देशांक। तो हम लोग का जवाब होगा एक्स। वाई एक्स से दूरी भुज कहलाती है, भुज को कहते हैं एक्स निर्देशांक। ठीक है बच्चों, आगे है 4 - 3 किस चतुर्थांश में है बच्चों? 4 - 3 का जिक्र किया जाए तो 4 - 3 देखिए प्लस है माइनस है। तो अगर हम लोग को बताया तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है।
पढ़े अभी हम लोग। तो इस पोर्शन में क्या होता है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस रहता है, तो एक नंबर में दोनों प्लस रहता है। दो नंबर में यहाँ माइनस एक्स का मान वाई का मान प्लस होता है, दो नंबर में होता है माइनस प्लस। ठीक है बच्चों। तीन नंबर में क्या होता है, तीन नंबर में गौर करिए जाए तो एक्स का मान माइनस में होता है और वाई का ही मान माइनस होता है, तो माइनस माइनस। और चार नंबर में एक्स का मान प्लस में होता है, वाई का मान माइनस में होता है। तो चतुर्थांश में हम लोगों का होता है 4-3। 4-3 कहाँ होगा बच्चों, चतुर्थांश में। तो ये क्लियर हो गया कि चतुर्थांश में क्या होगा बच्चों, 4-3 होगा। तो इसका जवाब क्या होगा, डी नंबर होगा। क्या होगा, डी नंबर। इस क्वेश्चन को देखिए, सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर -2 है, तो ये कहाँ होगी, इसकी स्थिति क्या होगी। देखिए ये मेरा ग्राफ है, ये x है, ये x डैश है। ठीक है बच्चों, ये y है, ये y डैश है। यहाँ पर मूल बिंदु होता है 0। ठीक है बच्चों, मूल बिंदु 0 है, तो यहाँ क्या होगा, 1 2 3, ये -1 होगा, तो -2 -3, 1 2 3 इस साइड है, तो ये माइनस में होगा, ऊपर में 1 2 3 ये प्लस में होगा। देखिए क्या बोला है, एक्स का मान 2 और वाई का मान -2, यानी एक्स 2 है, वाई -2 है। तो 2 2 कहाँ होगा, 2 -2 कहाँ होता है, एक्स का मान 2 यहाँ होगा और वाई का मान -2 यहाँ होगा। ध्यान दीजिएगा, एक्स का मान 2 और वाई का मान -2 दोनों यहाँ आके मिल रहा है, ये होगा बिंदु मेरा 2 -2। तो 2 -2 की स्थिति क्या है, तो ध्यान दीजिएगा 2 -2 ये और ये सीधा आ रहा है, यहाँ पर 90 का कौन बनेगा, तो वो एक दूसरे के क्या है बच्चों, लंबवत है, क्योंकि एक दूसरे के समांतर तो है नहीं, समांतर इसको कहते हैं, समांतर तो है नहीं, ना समांतर है ना लंबवत, ये भी गलत है। समांतर तो नहीं है लेकिन लंबवत है, क्योंकि सीधा आ रहा तो ये 90 का कौन होगा ये आपका, तो यहाँ निश्चित तौर पे आंसर जवाब होगा ये नंबर क्या होगा, वो एक दूसरे के लंबवत होगा। अगला है, कार्तिकेय ताल पर, ताल लिखा गया, तल होना चाहिए, कार्तिकेय तल पर स्थित बिंदु 3-4 का कोटि मान क्या होगा। तो याद रखिए 3-4 दिया ना बच्चों, तो ये एक्स होता है, एक्स को हम लोग कहते हैं भुज, और ये वाई होता है, वाई को हम लोग कहते हैं कोटि। तो कोटि मान क्या होगा बच्चों, -4 होगा। -4 कितना नंबर में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा जवाब होगा ए नंबर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, सरल रेखा एक्स का मान दिया हुआ है -2। ठीक है बच्चों, और वाई का मान दिया 3। तो जो कटान बिंदु होगा यानी कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई, क्या होगा कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो एक्स का मान दिया -2, वाई का मान दिया 3, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 3, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का -2 3, ए नंबर। क्या होगा बच्चों, ए नंबर होगा हम लोग का आंसर -2 3। ठीक है, तो 8 का आंसर हो गया हम लोग का ए नंबर। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला दिया है बिंदु 2√3 या -2√3 किस पाद में है, तो 2 है प्लस, ये जो 2√3 दिया है बच्चों और -2√3 दिया है, तो 2 के साथ क्या क्या चिन्ह है, कुछ नहीं तो प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस कहाँ होता है बच्चों, तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि प्लस माइनस जो है वो चतुर्थ और चतुर्थांश में होता है, तो इसका जवाब होगा हम लोगों का डी नंबर बच्चों। हम लोग को पता रहना चाहिए कि कौन सा किस चतुर्थांश में है। फिर से देख लीजिए, प्लस प्लस जो है प्रथम में होता है, नोट कर लीजिएगा इसको बच्चों, तब हिसाब समझ में आएगा। माइनस प्लस जो है वो द्वितीय में होता है बच्चों, माइनस माइनस तृतीय में होता है, और प्लस माइनस हम लोगों का होता है चतुर्थ में। इसको चतुर्थांश भी लिखते हैं बहुत आदमी, और बहुत आदमी पाद भी लिखते हैं। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा ही। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए बिंदु 4-3 किस पाद में, तो देखिए दोनों प्लस है, 4 के साथ भी प्लस है, 3 के साथ भी प्लस है, तो दोनों प्लस किस में रहता है बच्चों, प्रथम में रहता है। 4-3 किस पाद में है, तो 4-3 हम लोगों का है बच्चों प्रथम पाद में, क्योंकि दोनों प्लस है और हम सब जानते हैं कि दोनों प्लस किस पाद में होता है, प्रथम पाद में होता है। इसमें देखिए x का नियामक क्या है, 6-5 दिया बच्चों, तो 6 जो है वो x है, y जो -5 जो है y है, तो x नियामक क्या है बच्चों, x नियामक है हमारा 6, तो जवाब होगा हम लोगों का ए। इसका भी जवाब है, इसका भी जवाब ए। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग देखते हैं, देखिए ये सारे के सारे चैप्टर जो है, ये जो क्वेश्चन है सभी के सभी पूछे गए हैं एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, बच्चों देख लीजिएगा क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा, ये भी 2020 में ही पूछा गया सेकंड सिटिंग में। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे। अब हम लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, -3 किस चतुर्थांश में, तो देखिए हम तो बड़े ग्राफ में ये आता है ग्राफ एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इधर प्लस होता है
इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है ऊपर, ये माइनस होता है। अगर इस पे है तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर है। एक में दोनों क्या बच्चों, एक्स का ही मान मेरा क्या चीज में है, प्लस में, वाई का ही मान प्लस में, तो दोनों प्लस है तो प्रथम है। और इधर से देखिए एक्स का मान माइनस में है, वाई का मान प्लस में है, तो पहला माइनस में है, दूसरा प्लस में है, तो ये द्वितीय में है। या एक्स का मान इधर इस साइड माइनस में आता है और वाई का मान माइनस में, तो दोनों माइनस में है, तो क्या चाहिए बच्चों, तृतीय में है। दोनों माइनस में तो तृतीय में है, जवाब क्या होगा, सी होगा, क्योंकि दोनों मेरा माइनस में है। चतुर्थ में रहेगा तो एक्स का मान क्या चीज मिलेगा बच्चों, प्लस में, और वाई का मान क्या चीज मिलेगा, माइनस में, तो ये मेरा चतुर्थ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल दोनों माइनस में दिया तो इसका जवाब होगा तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, अगला दिया एक्स बराबर -5 का आलेख कैसा होगा, देख लीजिए। अगर हम लोगों ने ये ग्राफ खींचा एक्स डैश वाई डैश, तो एक्स बराबर -5 इसमें कहीं ना कहीं आएगा, ध्यान दीजिए। एक्स बराबर -5 जो मेरे इस लाइन में कहीं ना कहीं आएगा, मान लीजिए यहाँ आया। अब मैंने इसको लाइन ऐसे सीधा खींचा, -5 का ही ना होगा, ये लाइन सीधा खींचा तो ये किसके समांतर हो गया, देख लीजिए, ये मेरा y के समांतर हो गया। तो x बराबर -5 क्या होता है, y x के समांतर होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, x का बराबर -5 कुछ भी दे दे, x बराबर कुछ भी दे दे, वह मतलब 0 छोड़ के, मूल बिंदु को छोड़ के कुछ भी दे दे, वह y के समांतर होगा। और y बराबर 0 को छोड़ के कुछ भी दे दे तो वह x के समांतर होगा। याद रखिएगा, x अक्ष का बिंदु जो है वह y के समांतर होता है, और y अक्ष का बिंदु जो है बच्चों वह x के समांतर होता है। तो 14 नंबर दिया बच्चों, मूल बिंदु का नियामक क्या होता था, हम सब जानते हैं मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 2020 में पूछा है, 2021 में पूछा है, 2022 में, कंटिन्यू तीनों साल पूछा है। उसके पहले तो 13, 14, 17 सब में पूछा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और माइनर सा क्वेश्चन, ये हम लोग 6, 7, 8 में, 7, 8 में भी पढ़े हैं और 9 में भी पढ़े कि मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। बिंदु 6, -5 का भुज होगा, भुजा लिखा गया, भुज होगा। भुज क्या होगा तो हम पहले बताए थे, जो एक पहला मान होता है वो भुज होता है, क्योंकि पहले मान को कहते हैं हम लोग एक्स, और जो दूसरा मान होता है वो होता है कोटि होता है, क्योंकि दूसरे मान को कहते हैं वाई। तो भुज मान क्या होगा हम लोगों का बच्चों, एक्स होगा। तो इसका ये एक्स का मान होगा जो कि 6 होगा, तो इसका भी आंसर ए हो गया, और इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, बी। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बिंदु 3,2 और 3,2 ने मिस कर दिया, 3,2 और -3,2 होगा, ये -3,2 होगा बच्चों। 3,2 डिजिटल से तो प्रिंटिंग में गलत हो गया, 3,2 -3,2। ये क्वेश्चन पूछा है 2020 में बच्चों। ये जो दिया बिंदु 3,2 और -3,2 दोनों की अवस्थिति क्या होगी, ये किस प्रकार स्थित होगा, तो ध्यान दीजिए। अगर मैंने ये ग्राफ खींचा होता तो ये एक्स होता है यहाँ एक्स डैश, और ये वाई होता है यहाँ वाई डैश। अगर हम लोग बात करें 3,2 का, तो मान लीजिए एक्स का मान 1, 2, 3 यहाँ आएगा, और वाई का मान 1, 2 यहाँ आएगा, तो 3,2 हमारा कहाँ होगा बच्चों, 3,2 हमारा यहाँ होगा। ठीक है, मान लेते 3,2 मेरा यहाँ हुआ। दूसरा स्थिति दिया -3,2, कितना दिया बच्चों, -3,2, तो -3 मान लीजिए ये एक्स अक्ष 1, 2, 3 यहाँ हो गया, तो -1, -2, -3 हो गया यहाँ, और 2 तो मेरा यही आ गया 1, 2। तो अगर हम लोग -3,2 लेते तो ये कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा -3,2। अगर आप लोग गौर करिए, ये 3,2 या -3,2 की स्थिति क्या है, गौर करिए तो दिया एक्स अक्ष पर, तो जी नहीं, एक्स अक्ष तो ये लाइन है मेरा, एक्स अक्ष ये लाइन है, इस पर तो है नहीं, तो पहला गलत हो गया। ठीक है, वाई अक्ष पर तो वाई भी नहीं होगा हम लोगों का। ठीक है, वाई भी नहीं होगा। उसके बाद बोला एक्स अक्ष के एक ही ओर, एक्स अक्ष के, ये एक्स अक्ष है ना, इसके एक ही ओर है, तो सही बात है, एक्स अक्ष के एक ही ओर है दोनों, है ना, एक्स अक्ष के एक ही ओर। एक्स अक्ष के दोनों ओर नहीं, एक्स अक्ष तो ये दोनों ओर है का मतलब एक बिंदु इधर होना चाहिए, एक बिंदु इधर होना चाहिए, तो जी नहीं, ये कहाँ है, एक्स अक्ष के एक ही ओर है, तो इसका जवाब होगा एक्स अक्ष के एक ही ओर। क्योंकि देख लीजिए ये मेरा एक्स अक्ष है, ध्यान से देखिए, ये जो मेरा क्या है बच्चों, एक्स अक्ष है, और दोनों बिंदु एक्स अक्ष के एक ही ओर इसी तरह है। जैसे ये बोला एक्स अक्ष के दोनों ओर, तो एक बिंदु एक्स अक्ष ये है, तो एक बिंदु इधर होना चाहिए, एक बिंदु इधर होना चाहिए, ऐसा नहीं है, दोनों बिंदु एक ही हो रहे, तो ऑप्शन होगा हम लोग का सी नंबर सही होगा। ठीक है, 17 नंबर बराबर में दिया y बराबर 10 का आलेख क्या होता है। अभी हम लोग जस्ट नहीं पढ़ा ना कि x बराबर कुछ भी रहे तो वह किसके समांतर होता है, y x के समांतर होगा, और y बराबर कुछ भी रहे तो वो किसके समांतर होगा, x अक्ष के समांतर होगा। तो y बराबर 10 किसके समांतर होगा बच्चों, कैसी होगी, तो y बराबर 10 होगी x अक्ष के समांतर। ठीक है बच्चों, तो 17 नंबर क्लियर हो गया हम लोगों का। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, याद देखिए
अगर आपको बोला जाए एक्स अक्ष का समीकरण निकालने के लिए, यानी एक्स अक्ष का जो मान है, एक्स अक्ष का समीकरण है, वह निकालने के लिए बोला जाए, तो याद रखिएगा एक्स अक्ष का समीकरण हमेशा याद रखिएगा, एक्स अक्ष का समीकरण निकालने बोला जाए तो एक्स अक्ष का समीकरण तब निकलेगा जब एक्स का मान होना चाहिए। तो एक्स अक्ष लिखते क्या है, एक्स जीरो, यानी वाई का मान क्या होता है एक्स अक्ष पर, जीरो। अगर वाई अक्ष रहता है कोई भी चीज, वाई अक्ष पर क्या लिखते हैं हम लोग, जीरो वाई। तो ऐसी स्थिति में जो एक्स का मान होता है वह क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर आपको एक्स अक्ष का समीकरण निकालने वाला या एक्स अक्ष बोला जाए तो एक्स जीरो, लेकिन एक्स अक्ष का समीकरण निकालना जाए तो वाई बराबर जीरो। एक्स अक्ष का समीकरण तभी होगा जब वाई का मान जीरो होगा, और वाई अक्ष के समीकरण में क्या होता है बच्चों, एक्स का मान जीरो होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, वाई बराबर जीरो। अब इसमें बोला बिंदु -6,7 में कोटि मान क्या होगा, तो बताया जरा, पहला मान भुज होता है और दूसरा मान कोटि होता है। तो दूसरा मान क्या है बच्चों, -7 है, तो कोटि मान हम लोगों का होगा -7। तो उनका जवाब होगा सी नंबर। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिंदु का -12 -18 का नहीं होना चाहिए, बिंदु -12 -18 का भुज क्या होगा, बिंदु -12 -18 का भुज क्या होता है। तो बच्चों जस्ट पढ़े ना कि पहला मान होता है भुज यानी एक्स, एक्स को कहते हैं भुज, और दूसरा मान होता है वाई, वाई को कहते हैं कोटि। तो 100% है कि इसमें भुज मान क्या होगा बच्चों, तो भुज मान होगा हम लोग का -12। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा -12। वाई एक्स पर सभी बिंदु का भुज मान क्या होता है, अभी जस्ट पढ़े ना, जो वाई एक्स का निर्देशांक निकालने के लिए आपको बोला जाए तो वाई एक्स का निर्देशांक होगा एक्स बराबर एक्स, सॉरी वाई का निर्देशांक निकालने का बोला जाए तो 0 वाई होगा, वाई एक्स का निर्देशांक क्या होगा, 0 वाई। एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x0, तो वाई एक्स का निर्देशांक 0 वाई। तो जब वाई एक्स का निर्देशांक 0 वाई होगा तो x का मान 0, वाई का मान तो y है, तो x के मान को ही तो भुज कहते हैं। तो भुज मान क्या होता है, वाई एक्स के लिए 0 होता है, और x अक्ष के लिए कोटि मान 0 होता है, याद रखिएगा x अक्ष के लिए कोटि मान 0 होगा और y अक्ष के लिए भुज मान 0 होता है। ठीक है बच्चों, ये जो 22 नंबर दिया है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, जस्ट बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक्स अक्ष के लिए x0 और y अक्ष के लिए बच्चों 0 वाई। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बच्चों, x0 होगा, क्या होगा x0। तो हम लोगों का सही जवाब क्या होगा बच्चों, x0, ए नंबर क्या होगा, ए नंबर हम लोगों का बिल्कुल सही होगा x0। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। रेखा y बराबर 0 का आलेख निम्न में किस बिंदु पर से गुजरेगा। y का मान 0 दिया बच्चे, तो y का नहीं, y का मान 4 दिया है। तो देखिए y का मान 4 होने का मतलब y का मान 4 होना चाहिए। याद रखिए इसमें x का मान 4 दिया है, ठीक है, x का मान 4 दिया तो होगा नहीं। इसमें y का मान 4 दिया है, इसमें फिर x का मान 4 दे दिया है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि x का y का मान 4 बोला है। और y क्या होता है, y हम लोगों का होता है xy, दूसरा वाला y होता है, ठीक है, बाद वाला y होता है, पहला वाला तो y होता नहीं है। तो इसमें देखिए पहला x, दूसरा y दिया, तो y कहाँ है, यहाँ है, देखिए यहाँ पर y है, y का मान दिया 4, इसमें तो x का मान 4 है, इसमें भी x का मान 4 है। तो ये दोनों तो हम लोग का साफ ही आंसर नहीं होगा। तो हम लोग का सही जवाब क्या होगा बच्चों, हम लोग का सही जवाब होगा बी नंबर, क्या होगा 2,4, क्योंकि 2,4 में मेरा y का मान तो ऑटोमेटिक 0 आ रहा है, सॉरी 4 आ रहा है, y का मान क्या आ रहा है 4 आ रहा है, y बराबर 4 लेना है हम लोगों को। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। -2 -5 का भुज मान क्या होगा, तो बोले था पहला वाला मान भुज होता है बच्चों, पहला भुज होता है और दूसरा क्या होता है बच्चों, कोटि होता है। ठीक है, तो भुज मान कितना होगा बच्चों, -2। तो आंसर होगा ए नंबर -2, भुज मान क्या होगा -2। अगला एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का y नियामक क्या होता है। तो देखिए हम लोग अभी जस्ट पहले पढ़ा कि y अक्ष पर स्थित बिंदु का x नियामक 0 होता है। तो x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होगा, ध्यान दीजिए x अक्ष पर जो बिंदु लिखते हैं उसको लिखते हैं x0, यानी y का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पर है तो उसका y मान 0 होगा, और कोई भी बिंदु y अक्ष पर है तो उसका x मान 0 होगा। समझ में आ गया बच्चों, ये क्लियर हो गया हम लोग का। इस क्वेश्चन को देखिए, 3 - 4 किस चतुर्थांश में बच्चों, ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो सोचिए, हम तो थोड़ा पहले बताए हुए हैं, प्लस माइनस बच्चों होता है
चतुर्थ चतुर्थांश में। प्लस प्लस याद रखिए प्रथम में होता है, माइनस प्लस बच्चों द्वितीय में होता है, माइनस माइनस तृतीय में होता है, और प्लस माइनस हम लोगों का होता है चतुर्थ में। इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। हम तो ऐसे भी फिगर बना के पहले 2 बार बता चुके हैं, ठीक है। इसका जो पहला वीडियो उसमें पूरा क्लियर समझाया गया है कौन सा चतुर्थांश किसमें होता है, पूरा कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है बच्चों। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमारे कोऑर्डिनेट की पार्ट 1 पहले वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा डाउट उसमें क्लियर कर दिया गया, ठीक है बच्चों। अगला y अक्ष का समीकरण क्या होता है, ध्यान दीजिए। अभी जस्ट बोले x अक्ष के समीकरण में x बराबर x अक्ष के समीकरण में y बराबर 0 और y अक्ष के समीकरण में बच्चों x बराबर 0 क्या होगा, x बराबर 0। तो इसका आंसर हो गया हम लोगों का D और इसका आंसर हो गया हम लोगों का A, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए 28 नंबर क्या कर रहा है, x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि मान क्या होती है। देखिए x अक्ष पर जो होता है, ये x अक्ष पर कोई बिंदु क्या होगा, वो होगा x0, ठीक है। तो x अक्ष पर कोटि मान बोलने का मतलब क्या होता है, x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का कोटि क्या होता है, कोटि मान बोलने का मतलब y। तो हमने अभी पढ़ा ना कि x अक्ष पर बिंदु होता है x0 और x अक्ष पर बिंदु का y नामक 0 होता है, तो आंसर होगा 0। याद रखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन दे x अक्ष पर y का मान क्या है, y अक्ष पर x का मान क्या है, x अक्ष पर कोटि मान क्या है, x अक्ष पर y अक्ष पर भुज मान क्या है, तो ऐसा जब भी दे तो उसका आंसर प्राय जनरली 0 होता है। इस चीज को ध्यान में, तो आंसर होगा हम लोगों का बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन बिंदु चतुर्थ या चतुर्थांश में है। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है, ठीक है। चतुर्थ चतुर्थांश होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा ना कि चतुर्थ चतुर्थांश यहाँ होता है हम लोगों का, और यहाँ क्या आता है बच्चों, पहले x का मान प्लस y का मान माइनस, प्लस माइनस आता है। तो देखिए इसमें क्या है, प्लस प्लस है, दोनों में प्लस है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें माइनस प्लस है, हमको प्लस माइनस चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसमें दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस भी नहीं होगा। इसमें गौर करिए x की 6 माइनस 6 में तो प्लस माइनस, तो आंसर होगा हम लोगों का डी नंबर, क्योंकि इसमें है प्लस माइनस, ठीक है बच्चों। ये क्लियर हो गया हम लोगों का। ये जो 30 नंबर क्वेश्चन करा बच्चों, 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 30 नंबर में क्या कहा है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। ये तो हम कई बार बता चुके हैं। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है x0 और y अक्ष पर क्या होता है बच्चों 0y। ये एक्स अक्ष का बिंदु हो गया और ये y अक्ष का। देखिए कई ये तो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये हम बार बार इसीलिए एक क्वेश्चन को समझा रहे कि आप ये देखिए कि सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ रिपीट किया हुआ है। देखिए ये जो 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये 2022 का कंपार्टमेंटल में पूछा है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। और ये जो 31 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये भी 2022 का कंपार्टमेंटल में ही पूछा गया है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होता है बच्चों, यहाँ देखिए ऑप्शन दे दिया बच्चों, x0 होना चाहिए था, x0 होना चाहिए था। तो आंसर होगा हम लोगों का x0। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बच्चों, x0, ठीक है बच्चों। आगे क्या है, -6 10 किस पाद में स्थित है बच्चों, तो -6 10 माइनस प्लस, ठीक है। और माइनस प्लस कहाँ होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो माइनस प्लस होता है हम लोगों का द्वितीय में। कहाँ होता है बच्चों, द्वितीय में। माइनस प्लस कहाँ होता है, द्वितीय में। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आंसर होगा बी नंबर। इसका भी आंसर बी नंबर होगा। हालांकि ये थोड़ा टाइप करने में मिस्टेक हो गया है एडिटर से, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बच्चों, x0 होता है और y अक्ष पर 0 है, तो क्लियर लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ये जो 32 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये दिया है y बराबर 2x माइनस 3 किस बिंदु से होगा, किस बिंदु से होगा पूछेगा। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब चारों को तो हम चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। यानी ये x का मान है, ये y का मान है, हम लोग पुट करते हैं, जहां पर दोनों बराबर हो जाए समझिए आंसर हमारा वही होगा। देखिए यहाँ x का मान 2 दिया, तो x के जगह 2 बैठा दिया, 2 × 3 माइनस 3। इधर y का मान क्या दिया बच्चों, 2 दिया, तो 2, तो 2 बराबर क्या होगा, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा होगा नहीं, क्योंकि बराबर नहीं हुआ। दूसरा में लेते हैं, x का मान दिया 4, ठीक है, और y का मान दिया 1, तो y के जगह बैठ जाएगा हम लोग का 1 बराबर 2 × x के जगह बैठ जाएगा 4 माइनस 3, तो 1 बराबर 4, 2 8, 8 में से 3 या 5, ये भी बराबर नहीं हुआ, तो ये भी नहीं होगा।
फिर ये दिया 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। ये x का मान 3, y का मान 4 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो x का मान 3, y का मान 4 दिया, y के जगह बता दिया 4 बराबर 2 इंटू 3 माइनस 3, ठीक है बच्चों। 4 बराबर 2 तिया 6, 6 में से 3 गया 3, ये भी बराबर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें x का मान दिया हुआ है 5 और y का मान दिया 7, तो इसको बैठाते हैं। y बराबर क्या दिया 2x माइनस 3, तो y का मान बैठा दिया 7, y का मान 7 दिया बराबर 2 इंटू एक्स का मान 5 माइनस 3, 7 बराबर 5 9 10 में से 3 गया, क्या आ गया बच्चा 7। ये देखिए इसमें बराबर हुआ। इसमें x और y का मान पुट किए, पहला वाला इसी समीकरण में पहला वाला x का और दूसरा वाला y का मान को पुट करते हैं। अगर बराबर हो गया तो ठीक है, बराबर नहीं हुआ तो नहीं है। तो यहाँ भी बराबर नहीं हुआ, यहाँ भी देखिए 1 5 बराबर नहीं हुआ, यहाँ भी बराबर नहीं हुआ। बराबर हम लोग का कहाँ हुआ है बच्चों, डी नंबर में। तो आंसर हम लोग का क्लियर होगा डी नंबर, ठीक है बच्चों। फिर से वही क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है। -2,5 किस चतुर्थांश में है, तो ध्यान दीजिए माइनस प्लस है, और माइनस प्लस हम लोग जानते हैं किसमें बच्चों, द्वितीय चतुर्थांश में होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, -2,5 किस चतुर्थांश में होगा बच्चों, द्वितीय में होगा, ठीक। अब अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ बोला गया 7, -4 और -5, 1 के बीच की दूरी निकाले। देखिए ये दिया 7 -5, ये बिंदु दिया हुआ है, और ये दूसरा बिंदु दिया हुआ -5 1, इसके बीच की दूरी निकालना है, ठीक है बच्चों। तो दूरी क्या निकलेगा, -5 पे माइनस कर देंगे, 7 का होल स्क्वायर जोड़, इसमें से इसका होल स्क्वायर माइनस करेंगे, और 1 में -5 का स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, -12 का स्क्वायर। अब प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों, 6 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144, और 6 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 36, 144 36 क्या हो गया, 1 मिनट इसको जोड़ते हैं, 6 4 10 180 हुआ बच्चों। देखिए ऑप्शन के अनुसार तो ये क्वेश्चन गलत लग रहा है हमको, ऑप्शन तो नहीं, ओ सॉरी, देखिए ये 1 7 4 होगा बच्चों, ये 4 दिया हुआ, ठीक ठीक। तो ये 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 1 5 5 हो जाएगा ये। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 5 का स्क्वायर था 25, अब 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 169, 169 का रूट था 13। तो ये होगा जवाब हम लोगों का 13 नंबर, बी नंबर, ठीक है बच्चों। इस प्रकार मैंने शुरुआत में जो कोऑर्डिनेट है, जो फर्स्ट लेसन में कोऑर्डिनेट का 7.1, उसमें जो भी चीज है, दूरी सूत्र को अभी हमने बनाया, ध्यान दीजिएगा, दूरी सूत्र नहीं बनाया है। पार्ट 1 जो बेसिक कोऑर्डिनेट है, उससे जितने भी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मान लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया 2024 में, ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चन है मैंने उन सभी को इसमें करने की कोशिश की है। हालांकि पूरा कोऑर्डिनेट का अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो एक वीडियो में कभी भी नहीं होगा बच्चे, ठीक है, 3 से 4 वीडियो लगेगा ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए, ये हम लोगों का कुछ इसको आप ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा, जो आपका फर्स्ट टर्मिनल होने वाला है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वीडियो को भी समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा सके। जय हिंद, जय भारत।